रोहित जी, मैं विषय पर बात करना चाहता हूँ। ये रवि तिवारी जी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, वो भारतीय जनता पार्टी डर से कराई है क्या? ये जो भारतीय जनता पार्टी डर रही है, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, तो क्या गुंडागर्दी करने के लिए इनको प्रोत्साहित करेगी? तुम गुंडागर्दी करो। आप किसी को तमंचा दिखा करके, कार के अंदर तमंचा दिखाएगा, उसको मारो, उससे रंगदारी मांगो, उसको जान से मारने की धमकी दो और उसे बीजेपी बीच में जोड़ दो। भाई, क्या बीजेपी ने कही है कि अजीत प्रसाद वहां गुंडागर्दी करे? क्या बीजेपी ने कही है उसको रिवाल्वर तमंचा दिखाए? क्या बीजेपी ने कही है उससे रंगदारी मांगे? इसी तरीके से इसी इलाके में इनका एक नेता है मोइन खान, उसने नाबालिग के साथ अपहरण करा, मारपीट करी, तो क्या ये भी बीजेपी ने कही है मोइन खान से कि तू ये कम कर? अभी अखिलेश का जो बयान आया है कि मठाधीश और माफिया दोनों एक जैसी होती हैं, ये सनातन धर्म को गाली नहीं है क्या? ये भी बीजेपी ने अखिलेश यादव से कहलवाई है कि तू ये बात कहे? यानी घबरा ये रहे हैं, डर ये रहे हैं, और उस डर घबराहट में उल जलूल काम ये कर रहे हैं जो कानून के संविधान के बाहर है। अब अगर संविधान के बाहर कोई कानून होता है, कानून अपना काम करता है, तो ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। कानून अपना काम करना बंद कर दे, ठीक है। जो लोगों को धमकाए उनको फ्री छोड़ दें, उनको आजादी कर दे, उनको ऊपर कोई केस पे दर्ज नहीं करें। आप एक बात बताओ, मोहित खान भी इनके नेता है, क्या उन पर आरोप नहीं? वो भी अयोध्या से ही है। मैं पूरे दिल्ली की और हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी यूपी की बात नहीं, मैं सिर्फ अयोध्या की बात कर रहा हूँ। अब मिल्कीपुर सीट से आप किसको कैंडिडेट बनाए, किसको नहीं बनाए, किसको चुनाव लड़ाए, किसको चुनाव नहीं लड़ाए, ये तुम्हारा अपना मामला है। लेकिन आप अगर अपराध करेंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे, सड़कों पर लोगों को धमकाएंगे, लोगों को तमंचे दिखाएंगे, लोगों को जान से मारने की धमकी देंगे, लोगों से रंगदारी वसूल करेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा। ये कानून अपना काम करना बंद कर दे। ये कानून समाजवादी पार्टी का झंडा देख करके, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता देख करके उसको पूरी छूट दे रहे, जो मर्जी करते रहे। ठीक है, लेकिन सर उस समय भी देखा गया था टेली साहब ने किस प्रकार से किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया था, वो मामला भी तो देखा गया था। अब उनका किस पार्टी संबंध था ये भी सबको पता है। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से, अब दूसरी बात बताओ, ये राजू यादव, श्रीकांत राय, ऐसे 10-15 लोगों को ले जाकर के सर, आप तो अपने नेताओं पे जवाब दीजिए ना सर। मेरे कौन से नेता की बात कर रहे हो बताओ? टेली साहब जो ट्रैक्टर चलाए थे जिन्होंने किसान के ऊपर में, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या कानून वहां का अपना काम नहीं? कार्रवाई हुई, लेकिन नेता तो आपके थे ना सर। तो आप केवल ये जो कहते हैं कि केवल सपा में है, तो आपको अपने भीतर भी झांक के देखना चाहिए। रोहित झा जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी में जो भी गुंडा है, चाहे किसी भी पार्टी का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समाज का है, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और अगर कहीं भी इनको पिक एंड चॉइस दिखाई दे रही है, तो इनके भी पूरे दरवाजे अदालतों के लिए खुले हुए हैं, एजेंसियों को भी खुले हुए हैं, मीडिया में भी खुले हुए। ठीक है, अगर तो मानो बीजेपी वाले गलत हो तो आप गुंडागर्दी करेंगे, मानो बीजेपी वाले गलत आप रंगदारी मांगोगे, मानो बीजेपी वाले गलत है तो तुम लोगों को जान से मारने की धमकी दोगे। आप अपने आप ये कहो, जहां आप गलत हो वहां गलत हैं, और जहां बीजेपी गलत है वहां पर आप आवाज उठाओ, आप कराओ एफआईआर दर्ज, आप जाओ कोर्ट में। आप रोहित जी, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर अजीत निर्दोष है तो मुकदमे का सामना करें, और रवि गलत है तो रवि पर मानहानि का दावा ठोकें। लेकिन ये करेंगे नहीं, तो बीजेपी पर आरोप लगाएंगे। इसे बीजेपी कहां से आ गई? रवि प्रसाद के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, उनको मारने की धमकी दे रहे हो, उन की बातें कब तक करोगे तुम भैया मेरे? कब तक ये बेतुकी की बातें करोगे? कभी तो ढंग से बात करना शुरू कर दो, कभी तो सच्चे पर बात करना शुरू कर दो। कभी तो आप, जब आप अगर गलत हो और मानो आपके खिलाफ गलत एक्शन हो रहा है, तो आपको जाने से किसने रोका? आप जाओ ना किसी कोर्ट में, आप जाओ ना किसी कचहरी में, आप जाओ ना किसी थाने में, आप जाओ ना जो सीनियर ऑफिसर का कंप्लेंट करो। आप अपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप बीजेपी को बदनाम कर रहे हो, बीजेपी का रोल क्या इसके अंदर? रोहित जी, मैं जवाब देता हूँ। रोहित जी, बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे रखे था, कांग्रेस के राज में कहा था जो इनके गठबंधन के साथी है। पहले ये उसका जवाब दे दें कि जो इनके गठबंधन के साथी कांग्रेस है, उसको सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे तोड़कर कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। क्या ये उसके पिंजरे तोते का इस्तेमाल करते थे? करें हाँ या ना करें, इसका जवाब दें। रोहित जी, ये इसका जवाब दे दें, मैं एक एक बात का जवाब दे दूंगा। लेकिन ये जो आरोप लगाते हैं, ये जो अब मैं बड़ा स्पष्ट हूं,
कांग्रेस के राज होते हुए भी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी आज जमानत पर बाहर हैं, कोर्ट को मजबूरी में उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। रवि कुमार तिवारी है, उन्होंने करी है, हम नहीं कह रहे कुछ भी, कह तो आप रहे हो। इनका विश्वास किसी पर ही नहीं है, ना पुलिस पर है, ना कोर्ट पर है, ना सरकार पर है, किसी पर विश्वास नहीं इनको। इनका विश्वास सिर्फ अपने गुंडों पर है, गुंडागर्दी कराने पर इनका विश्वास है, दादागिरी करने पर इनका विश्वास है। अनिल जी, सरकार में तो आप है, अभी प्रशासन आपके अंदर में, आप क्या एक्शन लेने वाले अजीत प्रसाद के ऊपर में, ये बताइए। अजीत प्रसाद पर कानून अपना काम करेगा। अजीत प्रसाद के दोषी पाए जाने पर जो भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अंदर हम किसी भी दबाव में आकर के कोई भी कार्रवाई नहीं रोकेंगे निश्चित तौर पर। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का आदमी क्यों नहीं हो, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। रोहित जी, इसका मतलब ये और गुंडागर्दी करेंगे ये अभी आपके इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम 10 सीटों पर और अधिक गुंडागर्दी करेंगे, और अधिक लोगों को से रंगदारी मांगेंगे, और अधिक लोगों को तमंचे दिखाएंगे, और अधिक लोगों के साथ मारपीट करेंगे। यानी ये सब तुम करोगे तो निश्चित तौर पर सब जगह आपके खिलाफ कार्रवाई। हमारे साथ में जुड़ने के लिए और साथ ही अनिल जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो